व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। मैं कहता रहता हूँ कि हमारे घरों में जो वचन के बोर्ड लगे हैं वे ज़्यादातर पुराने नियम के वचन होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि उन वचनों से हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमारा प्राण प्रसन्न होता है, हमारी आत्मा नहीं। अक्सर हम जो वचन सुनते हैं वे हमारे प्राण को प्रसन्न करते हैं, आत्मा को नहीं। वचन सुनते समय यदि हमारे प्राण को खुशी होती है तो घर पहुंचने से पहले ही वह खुशी चली जाएगी। हम जो वचन सुनते हैं यदि वो हमारे भीतर की आत्मा को खुशी देता है तो मृत्यु के बाद भी वह खुशी बनी रहेगी। यदि हमारे घर में ये वचन है कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तो एक बात और हमें जाननी चाहिए कि वह व्यवस्था का वचन क्रोध का भी कारण है। यदि वचन देखे कि तू सींचे हुए बगीचे के समान और कभी न सूखने वाले जल के सोते के समान होगा, और यदि इन वचनों को हम आत्मा में नहीं बल्कि प्राण के लिए उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाएगा। पूर्वजों ने इन वचनों को अपने प्राण को खुश करने के लिए उपयोग किया, यही समस्या थी। लेकिन जिन्होंने इन वचनों को आत्मा में स्वीकार किया और कार्य के लिए सौंपा, उनमें से किसी पर भी पाप ने प्रभुता नहीं की। इसीलिए पुराने नियम के कई भक्त क्रोध में डूब गए। तब दो नियम पड़े, एक परमेश्वर का नियम जो व्यवस्था है, दूसरा आज्ञा न मानने के कारण प्रकट हुआ पाप का नियम। तो जब हम हृदय की आंखों से व्यवस्था को देखते हैं तो उसके अंदर छिपे हुए पाप के नियम को हम देख सकते हैं। लेकिन यदि हम व्यवस्था के अंदर छिपे हुए पाप के नियम को देखे बिना व्यवस्था की कामना करते हैं तो उन्नति मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह हमें कभी कठिन नहीं लगना चाहिए। यही वास्तविकता है, यही परम सत्य है। यह आज की पेंटेकोस्टल कलीसियाओं को पसंद नहीं आएगा। दो नियम हमने सुने, एक व्यवस्था, दूसरा पाप का नियम। लेकिन यह दो अलग करके नहीं लिखा गया है। व्यवस्था के अंदर ही छिपी हुई एक वास्तविकता पाप का नियम है। इस व्यवस्था के अधीन सबके बंद हो जाने का कारण उसके अंदर छिपा हुआ पाप का नियम है।